वाली एमपी के नीचे, नहीं तो ऐसे लिख लो एमपी पर छूट देते हैं तो 65% हो गया, ये सेलिंग प्राइस बन गया छूट देने के बाद, और यही सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, दोबारा बराबर कर दिया। तो ये छूट लिखनी आनी चाहिए। अब क्या है कि 45 की छूट दे दे तो छूट बची कितने का 55% बचा, और ये रेशियो में 65 से बनाना कितना प्रॉफिट होगा क्या होगा, तो ये 11 हो गया, इधर करेंगे ये 13 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, तो इधर करेंगे 2 9 7, इधर हो गया 13 दूनी 26 यानी कि 260, तो इधर देखेंगे 9 से 6 गया तो 3 23 इसका प्रॉफिट होता है किससे 26 से, गुणे में 0 हो गया, तो इधर कर लेंगे 2 पंजे 10 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दिया 15 और 3 18 हो गया, बटे में हो गया हमारे पास, ये मैंने क्या किया ठीक है ना, 13 आ गया, 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना 5, तो 13 चौको 52 कर लेंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, उसी दौड़ में वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसके ए सी को हराता है। तो देखो 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, यानी कि ये रेशियो बन गया, और फिर कह रहा था बी सी को 5 मीटर से हराता है, यानी कि ये कितना बन गया 95 बन गया। लेकिन एक चीज बताओ, ये दोनों तो सेम होने चाहिए, यानी कि 8000 हो गया, और इधर अगर बनाएंगे 8000 तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 का गुणा इसमें भी कर दो। इधर 8000 बनाना तो हमें किसका 80 का गुणा, तो 0 8 5 40 8 में 72 4 76। भाई ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस चेंज कर लेंगे हम, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, यानी कि 100 जब ये जा रहा है तो ये 76 कितने से आ रहा है 24 से। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना होता है, यहाँ पर अगर a अपॉन में b और इनटू में b अपॉन c कर दे कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर 100 जा रहा था ये, तो ये b 80 जा रहा था, पहला वाला रेशियो लिखा है। दूसरे वाले में रेशियो अगर b 80 जा रहा है, b 100 जा रहा है, तो ये 95 जा रहा था, बस खत्म हो गया सवाल, 0 से 0 चला गया। अब ये 100 नहीं हटाएंगे क्योंकि a को अभी भी हराना है इसी को, तो a को पूरा जाना पड़ेगा, तो इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100 इनटू में 10। ठीक है, या तो हम ऐसे कर लेते हैं 5 दूनी 10 हो गया, 19 बना 95 2 चौक 8 19 चौक 76, यानी कि यहाँ पर आ जाता 100 बटे में 76। बात वही की है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाती है। अगला सवाल कह रहा था एक वृत्त में ओ केंद्र है, ए ओ बी व्यास है, तुरंत बना लो, व्यास से तो छुटकारा पा लो भाई, ये व्यास फिक्स हो जाता तो बड़ा तसल्ली मिलती है ना। कह रहा एटी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि ए ओ बी व्यास है, एटी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो इस तरीके से बना लो भाई, चाहे ऊपर से बना लेते चाहे कहीं से भी बना लो। कह रहा था टीवी वृत्त को ऊपर प्रतिच्छेद करता है, तो भैया ये मिला दिया, ये टीवी वैसे भी बीमारी खतरनाक है और ऊपर से ये प्रतिच्छेद कर दिया है तो और खतरनाक हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो भाई टीवी का मान दिया गया था, क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, ए ओ क्यू, ए ओ और क्यू, यानी कि इसको मिला देंगे तो इसका मान दिया गया था 94 डिग्री। कह रहा था ए टी क्यू का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान हमें निकालना था। सबसे पहले तो इस स्पर्श रेखा के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा, उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पर आया था, देखो केंद्र पे बने कोण का आधा होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि 2 चौको 8 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा 90 माइनस का 47, क्योंकि ये तो 90 था ही और उसका 90 माइनस 47 घटा लिया, तो 90 से 40 गया 50, 50 से 7 कम करेंगे 43 आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने इतने रुपए प्रति पुस्तक के मूल्य से 4 पुस्तकें 60 के निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने में जोड़ना होगा ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। सबसे छोटा क्या लिखा 5, तो 5 को इधर जोड़ दो, यानी कि ये हो गया 6 6 1 7 8 4 9 1, इनका डिफरेंस माइनस का 8, इनका डिफरेंस माइनस का 4, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 0, तो देखो इनका अगर सम करोगे 8 4 12, 12 से 6 घटाओगे माइनस का 6 आ रहा है, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा। अब जब हम 10 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 194,871 और यहाँ पर लिखा प्लस का 10 जोड़ के, यानी कि 71 इधर भी हो गया, तो इनका डिफरेंस हम कर ही चुके थे, इनका डिफरेंस हम कर ही चुके थे, इनका डिफरेंस कर ही चुके थे, इनका डिफरेंस 6, तो देखो इधर माइनस का 12 और इधर हो गया प्लस के 12, यानी कि 0 आ गया, डिविजिबल हो जाएगा 11 से। अगला सवाल, एक दुकानदार इतने में इतने केजी गेहूं खरीदता है, यदि गेहूं का 20% बारिश के लाभ अर्जित करने के लिए शेष गेहूं को किस दर पर खरीदना होगा। देखो 1800 था, 20% खराब हो गया तो बचा कितना है भाई 80% बचा, और इसी को x रुपए के हिसाब से हमें बेचना है कि 32,400 पर हमें 20% का प्रॉफिट मिल जाए, तो ये कैलकुलेशन करनी थी बस। ये 0 इधर चला गया, इधर करेंगे और ये 0 इधर चला गया, 720 था, तो योजना 1 में निवेश की गई धनराशि कितनी होगी। पहले तो देखो 5% 2 वर्ष के लिए था, इधर भी 4% 2 वर्ष के लिए था, लेकिन एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर 4% एक कर देते तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर ब्याज। बाकी अगर हम देखें तो 8000 पर 5% रेट से 2 साल का ब्याज अगर देखें तो ये 8 पन्ना 40 और 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि कितना हो गया भाई साहब 800 हो गया। लेकिन आया कितना 720 आया, ये 720 यानी कि 80 ज्यादा क्यों आया, वो इसी की वजह से तो आया, यानी कि यहाँ पर 2% बराबर में हमारा हो गया 80 और हमें निकाला योजना 1 में, तो इसी में तो हमने काम किया है, तो 100 बराबर करेंगे तो 2 चौको 8 यानी कि 4000 आंसर आ गया। आशा है कि समझ गए। देखो क्या, देखो हमने रिजल्ट आपको बताया था, कुछ भी याद नहीं रखना होता है इसमें। यहाँ पर के बटे में 12 3 बटे में के कर लो और कुछ बटा क्या बस, यानी कि अब इसमें के का मान रखो, इनका रेशियो दोनों का सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 6 रख लेंगे, 6 दूनी 12 बटे में 6, खत्म हो गया।